अंधेरा था, रात का समय था, सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी राजू हल्का होने के लिए घर से बाहर निकला। वह एक पेड़ के पास खड़े होकर अपना काम करने लगा, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही राजू ने मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उसके पीछे एक सफेद घोड़ा खड़ा था। अरे ये घोड़ा यहाँ कैसे आ गया, राजू ने सोचा, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। वह धीरे से घोड़े के पास गया और चुपचाप उस पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, घोड़ा अचानक तेज भागने लगा, इतना तेज कि कुछ ही पलों में दोनों हवा में गायब हो गए। और फिर राजू कभी वापस नहीं आया। कल की नगर एक शांत लेकिन श्रापित गांव। यहाँ के लोग हमेशा डरे हुए रहते थे। रात होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, और इस डर का एक ही कारण था, वह सफेद घोड़ा। कहते थे जो भी उस घोड़े को देख लेता वह उसके जादू में आ जाता, खुद ही उस पर बैठ जाता और फिर घोड़ा उसे लेकर हवा में गायब हो जाता। और अगली सुबह गांव में सिर्फ लाशें मिलती थीं। लोग परेशान थे, डरे हुए थे। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर सकता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह एक लड़का घोड़े पर बैठकर गांव में आया। उसका नाम था राघव। राघव एक घुड़सवार था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। बचपन से ही वह जंगल जाता, घोड़ों के साथ खेलता, उनकी सवारी करता और बहुत खुश रहता। एक दिन जब राघव घर लौट रहा था, उसे एक छोटा सा घोड़ा मिला जो रास्ता भटक गया था। राघव को उस पर तरस आ गया। वह उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? घोड़े ने धीरे से कहा, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। ये सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे अपने साथ घर ले आया और उसका नाम रखा सुल्तान। उस दिन के बाद राघव और सुल्तान सिर्फ दोस्त नहीं, भाई बन गए। जब राघव गांव में आया, लोगों ने उसे उस भूतिया सफेद घोड़े की कहानी सुनाई। ये सुनकर वह घबरा गया, लेकिन फिर उसने कहा, अब मुझे ही इसका सच पता करना पड़ेगा। उस रात सबके सोने के बाद एक बार फिर वह सफेद घोड़ा गांव में आया। गांव के मुखिया जी ने उसे देख लिया और तुरंत उसके जादू के बस में आ गए। घोड़ा उन्हें अपने साथ ले गया, लेकिन राघव यह सब देख रहा था। वह तुरंत सुल्तान पर बैठा और उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुंच गया। वहां उसने छिपकर देखा, सफेद घोड़े ने मुखिया जी को बंदी बना रखा था। ये देखकर राघव गुस्से से भर गया। वह तुरंत सामने आया और चिल्लाया, तू इन बेचारों को क्यों मार रहा है? यह सुनकर घोड़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी कहानी बताई। बहुत सालों पहले मैं इस जंगल में रहती थी। मेरा एक बेटा था। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान आया। मेरा बेटा डर गया और जंगल से कहीं दूर भाग गया। उस दिन से मैं उसे ढूंढ रही हूँ और लोगों को पकड़कर उसके बारे में पूछती हूँ। यह सुनकर राघव सोच में पड़ गया। तभी उसे 10 साल पुरानी बात याद आई, जब गांव में एक बड़ा तूफान आया था और उसी दिन उसे सुल्तान मिला था। राघव समझ गया, सुल्तान ही इसका बेटा है। राघव ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वह तुरंत बाहर गया, सुल्तान को लेकर वापस आया। जैसे ही सफेद घोड़े ने सुल्तान को देखा, वह खुशी से पागल हो गई। सुल्तान भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश था। राघव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब सुल्तान हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चला जाएगा और वह अकेला रह जाएगा। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी सुल्तान ने उसे रोका, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? राघव ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई है, अब तुम उनके साथ जाओ मेरे भाई। यह सुनकर सुल्तान की माँ का दिल पिघल गया। वह धीरे से आगे आई और बोली, यह मेरा बेटा जरूर है, लेकिन तुम्हारा दोस्त भी है, तुम रोज इसे मिलने आ सकते हो। उस दिन के बाद सुल्तान को उसकी माँ मिल गई और राघव को एक सच्चा भाई।